ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है युग धर्म क्या है। प्राय लोगों का विचार ऐसा रहता है कि अभी कलयुग है, कलयुग में धर्म सही नहीं है, धर्म कर्म सही नहीं होता है, सतयुग में अच्छा होता है, जब सतयुग आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कलयुग है इसलिए सब स्थिति बिगड़ी हुई है, ऐसे लोगों का मानना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी सतयुग था तो सही था, आज कलयुग है तो अब सही नहीं रह गया। बाहर की स्थितियों पर ही आप विचार करें, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, ऐसी स्थिति थी कि जो राजा बन गया फिर उसका ही बेटा राजा बनेगा। ये परंपराएं चली आ रही थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। वैज्ञानिक रूप से भी आज मनुष्य ने इतना विकास किया है कि पुराने युगों से अच्छी सुख सुविधाएं आज मौजूद है। और पहले क्या था, एक ही मालिक होता था पीढ़ी दर पीढ़ी। अब ऐसा नहीं है, मालिक बदल दिया जाता है 5 साल में। तो ये युग अच्छा है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि पहले के लोग अच्छे थे। तो पहले के लोग कब अच्छे थे? जैसे आज से आप जाओगे 2500 वर्ष पहले तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर हुए हैं। वो सुबह से शाम तक प्रवचन करते हैं, समझा रहे हैं लोगों को अच्छी तरह से रहो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, यही सब चीज़ बता रहे हैं। इसके पहले उस समय के लोग भी कहते होंगे कि पहले के लोग अच्छे थे, जब उस समय जो लोग थे। तो जब लोग अच्छे थे तो किसको समझा रहे थे? भगवान राम और भगवान कृष्ण के समय में जो महाभारत हुआ उसको आप जानते ही हैं। जुआ खेला गया, फिर युधिष्ठिर हार गए, पांडवों को वनवास हुआ, द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, ये सब घटना घटी। भगवान समझा रहे हैं, कृष्ण लोग कब अच्छे थे, समझाने की जरूरत ही नहीं थी, अच्छे होते तो, लेकिन समझा रहे हैं। भगवान राम के समय में, उस समय की भी आप बात देख सकते हो, रामायण में। तो ये पहले के लोग, एक प्रकार का भ्रम है। हम लोग कहते हैं पहले के लोग अच्छे थे, सतयुग अच्छा था, एक भ्रांति है। सतयुग की घटना है, हिरण्यकश्यप के बारे में आप जानते होंगे। उसने इतना शोध किया कि ऐसी स्थिति पैदा कर ली कि न दिन में मर सकता है, न रात में मर सकता है, न अस्त्र शस्त्र से मर सकता है, न आदमी मार सकता है, न पशु मार सकता है, किसी भी प्रकार से मर ही नहीं सकता। तो उसने घोषणा कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ और अब मेरी पूजा होनी चाहिए और किसी की नहीं होनी चाहिए। और जो पूजा नहीं करता था उसको मृत्यु दंड। अपना पुत्र प्रहलाद था, वो उनकी पूजा नहीं करता था, भगवान की करता था। उसको कितनी यातनाएं दी, लेकिन भगवान का छत्र छाया उसके ऊपर थी, भगवान का हाथ था, कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान की पूजा करने पर भी सतयुग में मृत्यु दंड, लेकिन कलयुग में तो ऐसा नहीं है। आप पूजा कर सकते हो, पूजा ही नहीं कर सकते हो, अपनी व्यासपीठ से किसी भी महापुरुष के बारे में, भगवान के बारे में, शंकर जी के, गणेश जी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं लोग, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो उस दृष्टि से ये युग सतयुग से अच्छा है, उस दृष्टि से कि लोग इतने ज़्यादा स्वतंत्र हैं कि कोई भी किसी को कुछ भी बोल देता है, लेकिन कोई कुछ करता नहीं। धर्म के नाम पर कितना संघर्ष होता है। कोई
किसी भी देवी देवता को, किसी भी धर्म को उल्टा पुल्टा बोल दे, कोई मतलब नहीं, कोई दंड नहीं है। तो ये व्यवस्था अभी है, पहले नहीं थी। आप मनुष्य जितना इस युग में, कलयुग में स्वतंत्र है, संसार में जीने की दृष्टि से, अपने हिसाब से रहने की दृष्टि से, उतना पहले किसी युग में इतना स्वतंत्र नहीं था। तो प्रहलाद की घटना है, लेकिन प्रहलाद भगवान के भक्त थे, उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। फिर जो असुर था, उनके पिता, वो मारे गए, भगवान का अवतार हुआ। ये कहानी है सतयुग की। फिर धर्म की स्थापना हुई भक्त प्रहलाद के द्वारा। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, काकभूषण जी कहते हैं, कलयुग का वर्णन किया उन्होंने कि कलयुग में क्या था। काकभूषण जी कहते हैं कि पूर्व कल्प एक जुग कल युगमल मूल, नर और नारी अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। वो अपना स्मरण सुना रहे हैं, पूर्व जन्म का संस्मरण, काकभूषण जी गरुड़ जी के लिए, कि बहुत पहले एक मल का मूल कलयुग था, और उस कलयुग में मेरा जन्म हुआ था अयोध्या में। ते कलयुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयों शूद्र तन पाई। उस कलयुग में मेरा जन्म हुआ। और इसके बाद उस कलयुग की स्थिति बताते हैं कि बाड़े खलबो चोर ज्वारा जे लंपट पर। उस कलयुग में ऐसी स्थिति थी, जुआड़ी चोर ये सब बढ़ गए थे। और बताते हैं कि सब नर काम लोभ रत क्रोधी, काम क्रोध ममता लोभ के ही परायण सब लोग थे। नार विवश नर सकल गुसाई, नाचे नट मरकट की नाई। सारे आदमी नारियों के वश में थे। ये उस कलयुग की विशेषता, उसके उस समय की जो स्थिति थी उसको बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता ना है। ऐसे मनुज त्रेता युग में और सतयुग में नहीं थे। द्वापर कछुक हुई है वृंद कलयुग में। कुछ द्वापर युग में थे, लेकिन कलयुग में तो समूह के समूह होते हैं। ये स्मरण में उन्होंने बताया। तो वो कहते हैं कि ये जो पहले बताते हैं कि परद्रोही, परदारत, परधन, पर अपराध, दूसरे की स्त्रियों को छीनने वाले, द्रोह करने वाले, ऐसे दुष्ट लोग थे कलयुग में। और सबका वर्णन बताते हैं। फिर अंत में कहते हैं कि ऐसे मनुज खल कृतयुग त्रेता नाय, द्वापर कछुक वृंद हुई है कलयुग माय। कलयुग में समूह के समूह, थोड़ा बहुत द्वापर में। अब जो उन्होंने बताया कि काम के परायण, क्रोध के परायण, लोभ के परायण, ऐसे लोग कलयुग में होते थे। जुआरी होते थे, दूसरे की स्त्रियों पर दृष्टि डालने वाले होते थे। ये कलयुग का प्रभाव था। फिर कहते हैं सतयुग में और त्रेता में ऐसे लोग नहीं थे, लेकिन सतयुग में हिरण्यकश्यप ऐसा ही था। मृत्युदंड देता था, भगवान का कोई भजन करता था तो अपने पुत्र से ही बैर किया, उसी को यातनाएं दी। तो सतयुग में भी इस तरह के लोग थे। कहने का मतलब सतयुग था, लेकिन उसमें भी कलयुग पैदा हो गया था हिरण्यकश्यप के रूप में। फिर त्रेता युग की बात आती है, तो त्रेता युग में भी आप देखेंगे भगवान राम का जीवन, वनवास काल, जहाँ जाते हैं वनवास में तो निश्चर निकल सकल मुन खाए, सुन राजीव देख नैन जल छाए। अस्थि समूह देख रघुराया। जब हड्डियों का समूह देखा भगवान ने तो बड़ी दया लगी कि हड्डियां किसकी। तो ऋषियों मुनियों ने कहा कि निशाचर खा जाते हैं, निशाचर ऋषियों मुनियों को खा जाते हैं। निश्चर निकल सकल मुन खाए, असुन राजीव नयन जल छाए। ये त्रेता युग की बात है। उसी त्रेता युग में काकभूषण जी कह रहे हैं कि कलयुग में
परद्रोही परदार दूसरे की स्त्रियों को देखने वाले लोग थे। और उसी त्रेता में रावण माता सीता का अपहरण करता है, ले जाता है। फिर भगवान राम उसका वध करते हैं, फिर लाते हैं। तो अपहरण करके ले जाता है, जो कि तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कलयुग में ही होते हैं, ये त्रेता में और सतयुग में होते ही नहीं थे, लेकिन थे। त्रेता युग में था, रावण था, उसके जितने निशाचर थे ऋषियों मुनियों को खा जाते थे। ऋषियों मुनियों से खून टैक्स लेता था, खून लेता था सिरिंज से, रक्तदान करते नहीं थे, लेता था। तो फिर धर्म कैसी स्थिति में था? आपुन उठ धावे सह नहीं पावे, धर्म सुनिए जो काना। कहीं भी सुनता था रावण कान से कि धर्म कर्म हो रहा है, खुद उठ के चल देता था। और जहाँ जहाँ देश धैन तुझ पावे, नगर गांवपुर आग लगा। जहाँ जहाँ भी गाय देखता था, गौशाला, ब्राह्मण देखता था, पूरा गांव का गांव फूंक देता था। ऐसे निशाचर त्रेता युग। तो और रावण के अनुचर थे निशाचर, ऋषियों मुनियों खा जाते थे। हनुमान जी गए लंका में, तो महेश में मानुष खल अज निशाचर भक्षई। जो निशाचर थे वो भैंसा खाते थे, मनुष्य खाते थे। ऐसी जाति के लोग थे त्रेता में। रावण को कहते हैं विद्वान था, ब्राह्मण भी था, लेकिन ये स्थिति थी। कलयुग से भी बेकार स्थिति थी रावण की। और रावण ने 72 चौकड़ी राज्य किया लाखों वर्ष तक। समझो जितनी भी सृष्टि थी, ब्रह्म श्रेष्ठ जहाँ लग तनधारी, 10 मुख वशवर्ती नर नारी, सब उसके बस में थे। और तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरे की परत्रिय लंपट कपट से आने। कलयुग में ऐसे लोग थे कि दूसरे की स्त्रियों का अपहरण कर लेते थे। और यहाँ रावण जाता है देव धनुज, देवताओं की, दानवों की, नर किन्नर नाग कुमार, अजीत भरी निज बाहों वाला बहुत सुंदर बरना, सबकी स्त्रियों को उठा लाया जबरदस्ती। इसके बाद भी मन नहीं भरा तो सीता जी का अपहरण किया। ऐसा कृत्य कोई इस युग में कर सकता है? तुरंत दंड मिलेगा। लेकिन कोई अंकुश नहीं था, इतना अत्याचार रावण त्रेता युग में करता था। तो लोगों की एक धारणा है कि पहले का युग था, बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन उस युग में भक्त प्रहलाद प्रकट हुए। भक्त प्रहलाद को इतनी यातनाएं दी गई सतयुग में, इसके बाद भी उन्होंने धर्म का प्रचार किया, फिर लोग धार्मिक हो गए। इसी तरह रावण त्रेता युग में था, भगवान राम ने धर्म की स्थापना की, रावण का वध किया, निशाचरों का संहार किया, तब फिर धर्म की स्थापना हो गई। द्वापर में आप देखेंगे, द्वापर में थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत भी थे तो कैसे कैसे थे। द्वापर में जुआ होता है, वहाँ धृतराष्ट्र की सभा में, और वहाँ पे पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य सब देखते रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। एक नारी का वस्त्र अपहरण होता है, कुछ नहीं बोलता है कोई। ऐसा अभी हो सकता है? कहीं नहीं हो सकता है, कोई सहन कर ही नहीं सकता। लेकिन तब ऐसा होता था। जरासंध था, कितने राजाओं को बंदी गृह में डाल रखा था, नरमेध यज्ञ कर रहा था, बलि देता 100 राजाओं की, फिर वो अपराजय हो जाता, अजय हो जाता, कोई उसको हरा नहीं सकता था। भगवान कृष्ण ने जाके भीम के द्वारा वध करवाया। नरकासुर था, 16,000 लड़कियों को बंदी घर में डाल रखा था, उनसे जबरदस्ती विवाह करना चाहता था। भगवान कृष्ण ने उसको मारा, वध किया। और उसके बाद उन लड़कियों ने कहा कि भगवान हम कहाँ जाएं, घर वाले रखेंगे नहीं, आज भी नहीं रख सकता है कोई लड़की, बाहर रह जाए साल 2 साल, और मैं कौन स्वीकार करेगा, आप ही हमारे सब कुछ हैं। उनके सम्मान की रक्षा के लिए भगवान ने स्वीकार किया। पत्नी जैसा व्यवहार नहीं किया, वो भक्त थी तो भगवान ने स्वीकार किया। लोग कहते हैं 16,000 पत्नियाँ थी, पत्नियाँ नहीं थी। उनके सम्मान की रक्षा के लिए कि ये किसको क्या कहें, कैसे जिएं, तो सम्मान पूर्वक बोल सकती थी कि हम भगवान कृष्ण की पत्नी हैं। तो सम्मान दे कौन सकता है भगवान के अलावा, ये था। तो इसलिए कोई पत्नियाँ नहीं थी।
उनके सम्मान के लिए। तो ये त्रेता, द्वापर और सतयुग की इस तरह की घटना है। और लोग कल्पना करते हैं कि कलयुग चल रहा है, कोई धर्म कर्म नहीं ठीक से कर रहा है, थोड़ा भी घटना कहीं घट गया। कलयुग में इतनी स्वतंत्रता है कि आप अपने ढंग से जी सकते हैं, अपने घर में आप जी सकते हैं, किसी की भी पूजा कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो कोई आके रोकेगा नहीं, बोलेगा नहीं क्यों नहीं कर रहा है, जबरदस्ती कराएगा नहीं। अब पूजा कर रहे हैं तो ऐसे हिरण्यकश्यप मृत्युदंड देता था, रावण जहाँ भी धर्म कर्म यज्ञ हो रहा है आग लगा देता था। ऐसा कोई करेगा? अभी नहीं कर सकता है। कितनी बड़ी स्वतंत्रता है। और दूसरा, मनुष्य के लिए इस युग में मशीनों का युग है, वैज्ञानिक युग है, कितनी सुविधा मिली हुई है। हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर सकता है, धंधा पानी कर सकता है, कोई कमी नहीं पूरी दुनिया में। हमारे विचार से जितना मनुष्य अभी सजग है प्रकृति के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने खुद के विकास के प्रति और धर्म के प्रति, उतना शायद किसी युग में नहीं था। लेकिन फिर भी ये चारों युगों की बात आती है तो इसका एक मतलब है, आध्यात्मिक मतलब। ये चारों युग साधना के 4 स्तर हैं। जैसे लोगों ने युगों की परिकल्पना की है, कल्पना क्या की है, पुराणों में किया गया है। क्या कल्पना किया है कि 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, फिर इससे 2 गुना द्वापर होता है, इससे 3 गुना त्रेता होता है, उससे 4 गुना सतयुग होता है। इतने समय का ये युग होता है। और 4 युग जब एक बार बीत जाते हैं तो एक कल्प होता है। और 1000 चतुर्भुज, चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं, 1000 बार चारों युग जब खत्म हो जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, एक रात्रि होती है। ऐसे कल्पना लोग कर रखे हैं, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल घटना नहीं है। किसी ने इस घटना को घटते हुए देख के नहीं लिखा है। क्या किसी ने देखा इतने दिन तक जिंदा रह के कि 4,32,000 साल का कलयुग होता है, उससे 2 गुना द्वापर होता है? कौन देखा है बताओ? कहाँ से आई है कल्पना? तो सब अपने मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, कहीं कोई नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये समय क्या है, अनंत है। प्रकृति पुरुषम चैव वेद्य अनादि उभावपि विकारांश गुणश्चैव वेद्य प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष अनादि है। ये सृष्टि जैसे आप देख रहे हो अभी, ये सदा से ऐसे ही है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, सब कुछ। इसमें उत्पत्ति, पालन और प्रलय, लोगों का उत्पन्न होना, वस्तुओं का उत्पन्न होना और समाप्त होना, फिर उत्पन्न होना, फिर समाप्त होना, आदमी का जन्म लेना, मरना, फिर जन्म लेना, ये सब चलता रहता है। लेकिन सृष्टि नष्ट नहीं हुई कभी, और ना किसी ने इसको बनाया। जैसे लोग कहते हैं भगवान ने इसकी रचना की, किसी ने इसकी रचना नहीं की। ये ऐसी है, अनादि है। तो इसी तरह से युग अनादि हैं। ये जो समय बता देते हैं निश्चित इतने दिन का ये सतयुग है, इतने दिन का द्वापर है, ये सब कल्पना है, किसी ने देखा नहीं। लेकिन आध्यात्मिक रूप से सही है, ये आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से सही है। बाहर तो आप देखेंगे हम सतयुग को किस आधार पर जानते हैं? जो घटनाएं घटी हैं, प्रहलाद हुए, हरिश्चंद्र हुए, इतनी घटनाओं को लेकर के हम कहते हैं कि तब सतयुग था। और बाहर सूर्य वही था, चंद्रमा वही था, पृथ्वी वही थी, आकाश वही था। क्या था सतयुग बताओ? एक घटना घटी उसका नाम सतयुग हो गया, एक घटना घटी उसका नाम त्रेता, एक घटना घटी उसका नाम द्वापर, और एक घटना कलयुग। तो अगर कोई घटना ना घटे तो मनुष्य के पास समय की कोई गणना ही नहीं है। अब समझो इस पृथ्वी से ऊपर चले जाओ, जहाँ पृथ्वी मनुष्य नहीं है, वहाँ पे कोई युग कभी होता है बताओ? समझो पृथ्वी से ही अब 20-25 फुट ऊपर देख लो, कोई युग है आकाश में? न कलयुग है, न त्रेता। जो कुछ युग है मनुष्य की सोच, मनुष्य की पकड़, मनुष्य ने अपनी गणना गणित लगा करके ये 4 भागों में समय को निश्चित किया। लेकिन समय अनंत है, 4 भागों में नहीं है। सतयुग से पहले भी समय था, कलयुग है, बाद में भी समय होगा। तो ये लोगों का कहना है कि चारों युग बीतते रहते हैं। तो एक समझने के लिए कुछ घटनाएं हुई, उसको हमने सतयुग कह दिया। कुछ घटनाएं हुई, भगवान राम जन्मे, अवतार लिए, उसको त्रेता कह दिया।
कृष्ण भगवान के युग को द्वापर कह दिया। लेकिन परमात्मा कभी होता है कभी नहीं होता है ऐसी बात नहीं है, ये सदा है। ये समय अनंत है। इस समय को, इस काल को कैसे हम काट सकते हैं, इस काल को कैसे जीत सकते हैं, समय से परे हम कैसे जा सकते हैं? हम सब क्या है? समय के बंधन में। समय के बंधन में तो काल के बंधन में, जन्म मृत्यु के बंधन में। क्योंकि हम पैदा होते हैं और मरते हैं, उस बीच में दुख आता है, सुख आता है, शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं। उन परिवर्तनों को देख के हम कहते हैं कि हम 20 साल के हो गए। जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होकर के वो जितना समय बीतता जाता है उतना ही हम बताते हैं कितने दिन का हो गया। और वो परिवर्तन कहाँ दिखाई देता है? शरीर में। तो घटना कहाँ घट रही है? शरीर में। और माप तोल किसका है? आयु का, साल का, वर्ष के। इतने वर्ष के हो गए, बाल सफ़ेद हो गए, 30 साल 35 साल के हो गए, या 60 साल के हो गए, पूरे सफ़ेद हो गए, 70 साल के हो गए। तो शरीर को देख के अनुमान लगा लेते हैं कितने वर्ष के हो गए। तो ऐसे युगों का अनुमान लोगों ने लगा लिया। लेकिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये कितने वर्ष के नहीं है, ये स्थायी है, अपना चल रहा है, घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, सब कुछ हो रहा है। वो सतयुग में भी ऐसा ही सूर्य था, त्रेता में भी वैसे ही था, द्वापर में, कलयुग में भी वैसे ही है। वो आगे और फिर सतयुग, द्वापर, कुछ भी आए, सब युग में ये सूर्य, ये आकाश, ये चंद्रमा वैसे ही है। तो इसलिए बाहर कोई युग नहीं होता है, लेकिन भीतर होता है। भीतर कब होता है? जब आप समय से पार जाने लगते हैं, जब टाइम से परे आप, बियॉन्ड ऑफ टाइम, जब समय से ऊपर होने लगते हैं आप, तब आपके लिए ये योग धर्म साधना के 4 स्तर बन जाते हैं। फिर साधना जब शुरू होती है उसी दिन से योग शुरू होता है। तो योग का मतलब क्या है? तो नित्य योग धर्म हो सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। ये योग धर्म नित्य होते हैं, रोज होते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं होते। किसके अंदर होते हैं? हृदय राम माया के प्रेरे। राम की माया की प्रेरणा से ये होते हैं। तो ये राम की माया हमारे अंदर कब प्रेरणा करती है? ये सब समय कब आता है कि हमारे अंदर कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता ये सब होने लगे? तो उस राम माया को तुलसीदास जी ने बताया कि माया, ये युग, इनकी शुरुआत हमारे अंदर कैसे होती है। बाहर तो समय वैसा ही है, लेकिन भीतर, और जब हमारे अंदर शुरुआत हो जाती है तो हम काल से अतीत होने लगते हैं, समय से पार होने लगते हैं। जिस समय से पार हो गया, काल से अतीत हो गया, वो जन्म मृत्यु से पार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो युग का मतलब होता है 2। युग का मतलब 2। तो 2 तो बहुत कुछ है। स्त्री पुरुष 2 है, टेबल माइक 2 है, रात दिन 2 है, सुख दुख 2 है, पुण्य पाप 2 है। ये 2 नहीं, एक जीवात्मा, एक परमात्मा, एक प्रकृति, एक पुरुष, ये 2 है। युग का मतलब होता है इन दोनों का जुड़ जाना। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो इसी को युग कहते हैं। ये, और ये इनके जोड़ने का माध्यम क्या है? धर्म। ये कैसे जुड़ते हैं? धर्म के द्वारा। तो इसी को योग कहा गया है। परमात्मा से मिलन का नाम योग है। तो सेवक और स्वामी, भक्त और भगवान जिस दिन से जुड़ जाते हैं उस दिन से योग धर्म शुरू होता है। तो क्या है योग धर्म? तो भगवान कहते हैं, एक बार भगवान राम बैठे हैं, पंचवटी में लक्ष्मण है। लक्ष्मण प्रश्न पूछते हैं कि भक्ति क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, आप कृपा करके बताएं। तो लक्ष्मण ने पूछा, भगवान राम बताते हैं, मैं और मोर तोड़ते माया, जेवस कीन्यो जीव निकाया। माया क्या है? मैं हूँ और मेरा है, तू है और तेरा है, ये माया है। इसने पूरे जीव जगत को अपने वश में कर रखा है। और इसके 2 रूप हैं, तेकर भेद सुधो तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या तू। एक विद्या, एक अविद्या। इसके 2 रूप हैं। अविद्या क्या है? तो कहते हैं, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, तावस जीव पराभव। एक अत्यंत दुष्ट है जिसके वश में होकर के जीव भवकूप में पड़ा है। भव माने जन्म लेना, होना। हम जो होना चाहते हैं इसका नाम भव है, इसी का नाम
संसार है। आपका संसार क्या है? आप जो काम कर रहे हैं अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में, अपना धंधा, ये आपका संसार है। बाजू वाले से आपको मतलब नहीं है। 10 घर दूर, 15-20 घर के बाद किसका घर है, आपसे क्या मतलब? वो क्या कर रहा है, वो आपका संसार नहीं है। आपके मन का जहाँ तक प्रसार है वो आपका संसार है। आप जो होना चाहते हैं, तो होना चाहने की जो भावना है उसी को भव कहा है, उसी को संसार कहा है। उसमें कौन हमको डाल के रखा है? अविद्या। अविद्या का मतलब अविद्यमान। विद्यमान माने जो है, और अविद्य माने जो नहीं है, अविद्यमान जो नहीं है। तो जो नहीं है उसी को हम मान लेते हैं कि है। तो जैसे शरीर है, जन्म लिया, मर जाएगा, रोज रोज मर रहा है, प्रति क्षण इसकी मृत्यु हो रही है, प्रति क्षण शरीर में परिवर्तन हो रहा है, मृत्यु हो रही है। लेकिन हम इस शरीर को क्या मानते हैं कि ये है, ये सही है, और इसी को सत्य मान के काम में लगे हुए हैं। इसका नाम अविद्या है। और इसके विपरीत फिर दूसरी बताते हैं माया, कि एक रचे जग गुणवश जाके, और प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता। एक जगत की रचना करती है, एक जगत में डाल रखा है एक ने, अविद्या ने। अविद्या की वजह से तो हम संसार में पड़े हुए हैं। ये विद्या कौन से जगत की रचना कर रही है? जिस संसार में हम पड़े हुए हैं तो संसार में तो है ही, ये विद्या कौन से जगत की रचना कर रही है? तो कहते हैं एक रचे जग गुणवश जाके, और प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता। ये विद्या जगत की रचना करती है, लेकिन अपने बल से नहीं, नहीं निज बलता के। किसका बल है? प्रभु प्रेरित नहीं, भगवान की प्रेरणा से। अब ये भगवान की प्रेरणा हमको कैसे मिले, और युग धर्म कैसे होते हैं हमारे मन में? नित्य युग धर्म हुए सब केरे, हृदय राम माया के प्रेर। ये विद्या माया, राम माया एक ही बात है। तो विद्या माया कहो, राम माया कहो, इसकी प्रेरणा से ये युग हमेशा होते ही रहते हैं। अब ये युग धर्म होते कैसे हैं? ये जब हम धर्म का आचरण करेंगे तो युग धर्म होंगे। तो धर्म का आचरण क्या है? तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम। जितने भी भूत प्राणी हैं सब निश्चेष्ट पड़े हुए, अचेत। मोह निशा सब शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम। इनमें से जागृत कौन है? जो संयम करने लग गया, जो अपने आप को समेट के संयम करने लग गया, वो जग जाता है। जब वो जग जाता है तो जगता कैसे है? ऐसे ही तो जगेगा नहीं। तो कहते हैं नाम जी है जब जागे जोगी, विरत विरंच प्रपंच वियोगी। कोई जगा हुआ है संसार में तो उसका लक्षण क्या है? वो नाम जप रहा है हमेशा। श्वास श्वास पे नाम जपे, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास का आवन हो न। जो इतना जागृत हो गया कि श्वास श्वास पे नाम जपने लग गया, तो समझो वो जागृत है। तो जानिए तवई जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। कब जगता है जीव? जब सभी विषयों से उसको वैराग्य हो जाता है। कैसे वैराग्य हो जाता है? जिसे बुद्ध को हुआ, कलयुग में हुआ था ना, बुद्ध को हुआ, 7 साल तपस्या की है, भगवान की प्राप्ति की है। महावीर स्वामी को हुआ, 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं 2 साल तक दान करते रहे ब्राह्मणों को, फिर वैराग्य लिया। ये जीव जागा है। मनु को हुआ, त्रिलोक के सम्राट थे, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरे भजन बिनु, होय न विषय विराग, भवन बसत बा चौथवा। वैराग्य हुआ तब बरबस राज सुते, तब दीना नार समेत गबन मन की। भजन करने चले गए। तो भजन करने चले गए तो उन्होंने विचार किया कि किसका भजन करें, किसकी पूजा करें, किसका ध्यान करें। तब विष्णु विरंच शंभु भगवाना, उपजय जास अंश तेनाना। ऐसे प्रभु सेवक वसाई, भक्त हेतु लीला तन्मय। ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे भी भगवान जिसके अंश मात्र से उत्पन्न होते हैं, विलीन होते हैं, ऐसा भी कोई परमात्मा है। अगर सेवक के वश में है तो मैं उसी का भजन करूँगा। तो ऐसा परमात्मा कहाँ रहता है? तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। सत्य चेतन और आनंद की राशि है, वो कहाँ रहता है? अस्प्रभु हृदय अक्षत अधिकारी, सभी प्राणियों के हृदय में रहता है। सकल जीव जगत दीन दुखारी। फिर भी हम दुखी हैं,
हृदय के ईश्वर को प्रकट कैसे करें? हृदय के ईश्वर को, ईश्वर हृदय में रहता है तो उसको प्रकट कैसे करें? तो कहते हैं नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जी मूढ़। हृदय का ईश्वर कब प्रकट होगा? जब हम नाम का जप करने लगेंगे। इसी बात को भगवान कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश से जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ माया। सबके हृदय देश में रहता है। शरण किसकी जाए? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। संपूर्ण श्रद्धा से तुम हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। फिर कहते हैं कि नहीं मेरी शरण आ। तो वास्तव में एक ही महापुरुष दो बात बोलते हैं। पहले कहते हैं हृदय में ईश्वर है, वहाँ पे जा, फिर कहते हैं मैं ईश्वर हूँ मेरे पास आ। इसका मतलब क्या है? बाहर के ईश्वर को आप कब पहचानोगे? जब हृदय स्थित ईश्वर की कृपा होगी तब। अर्जुन भी भगवान को नहीं जानता था, दिव्य दृष्टि दी तब पता चला कि भगवान है। तो सामान्य व्यक्ति कैसे जानेगा? तो हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करें गीता के अनुसार और रामायण के अनुसार। और हृदय स्थित ईश्वर प्रकट कैसे होगा, बात कैसे करेगा? तो नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट चिमूट। नाम का जप करें। कौन से नाम का जप करें? वैदिक ऋषियों ने ओम का जप किया, भक्तिकालीन महात्माओं ने राम शब्द का जप किया। दोनों में अंतर क्या है? ओम इत्येका अक्षरम ब्रह्म। ओम क्या है? अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। परमात्मा को, उस ब्रह्म को याद करना है तो ओम का जप। ओम माने हुआ परमात्मा, आम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके अंदर है, इसलिए ओम। तो हृदय में निवास है, स्वर के श्वास के निरोध के साथ विदित होता है, इसलिए उसका नाम ईश्वर है। प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, इसलिए शिव है। प्रकृति का संचालक है, इसलिए भगवान है। सबके हृदय में रमण करता है, इसलिए राम है। तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। राम कौन है? कण कण में व्याप्त ब्रह्म का संबोधन, उसे याद करने का तरीका, जप का नाम। तो वास्तव में परमात्मा को हम नहीं खो सकते, हमें उसकी याद नहीं है, उसकी स्मृति नहीं है, वो हमको याद नहीं है हमारे ही अंदर, लेकिन भूल गए। तो सो माया बस भयो गुसाई बंधो कीर मरकट की नाई। मैं और मोर तोड़ते, इसी माया के बस में जीव हो गया, इसलिए भगवान को भूल गया है। तब किससे जुड़ गया है? माया से जुड़ गया है। शरीर से, मन से, इंद्रियों से, विचारों से, संसार से जुड़ गया, माया से जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या है? खुद भी माया है, माया से जुड़ा हुआ है। अब इसको करना क्या है? सिमट के भगवान से जुड़ना है। कौन से भगवान से? हृदय स्थित ईश्वर से, अपने ही अंदर। तो परमात्मा है और एक जीवात्मा है। इसको किससे जोड़ना है? परमात्मा से। जब हृदय में श्रद्धा स्थिर हो गई तब हमारे अंदर युग धर्म की शुरुआत होती है। तब दो हो गए, हम हो गए और हमारे स्वामी हो गए परमात्मा। जब नाम जपेंगे, नाम का जप 4 प्रकार से होता है। बैखरी मध्यमा पश्चंती परा। बैखरी माने बोल करके जपना, जिसे ओम ओम ओम। फिर धीरे धीरे जपना, खुद ही बोलो खुद ही सुनो। फिर पश्चंती माने श्वास से, श्वास को देखो कब गई अंदर कब आई बाहर। जब अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, दूसरे विचारों को मत आने दो। और फिर जब परा का मतलब है श्वास में मन ढल गया, मन लग गया नाम में, तो श्वास में एक बार मन लग गया, ओम ओम, दूसरे विचार नहीं आते। ये परावाणी है, इसी को अजपा कहते हैं। 4 अवस्थाएं नाम जप की। ये चारों अवस्थाएं 4 युग हैं। जब हम हृदय स्थित ईश्वर से जुड़ जाते हैं, नाम जपने लगते हैं, तो हमको विशुद्ध संत मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं। सदगुरु को, संत को, आज की स्थिति में भगवान का स्वरूप कौन है हम कैसे पहचानेंगे? जब हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करेंगे, नाम का जप करने लगेंगे, क्योंकि नाम के जप से ही परमात्मा प्रकट होता है। जब वैखरी से हम नाम का जप करेंगे बोल करके जीव से, तो हृदय का ईश्वर प्रेरणा करके हमको, जो राम है हमारे हृदय में, वह प्रेरणा करके सदगुरु कौन है, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, ऐसा पुरुष इस धरती पे कौन है, जिसने नाम जप के भगवान को जान लिया है, उसकी पहचान सदगुरु, वो जो हृदय का ईश्वर है, वो कराएगा। तो संत विशुद्ध मिले परते ही अचित वे राम कृपा कर जाए। विशुद्ध संत उसको ही मिलते हैं जिस पर सीधी भगवान कृपा करते हैं। भगवान कब कृपा करेंगे? तो मन क्रम वचन छाड़ चतुराई भजत कृपा करिए रघुराई। मन क्रम वचन से हृदय स्थित ईश्वर के प्रति श्रद्धा स्थिर हो गई, नाम जपने लगे, तब भगवान प्रेरणा करके सदगुरु प्रदान कर देंगे। तो सदगुरु मिल गए, भगवान के स्वरूप। हृदय स्थित ईश्वर से हम जुड़े, परमात्मा से जुड़े। बाहर सदगुरु मिले, परमात्मा स्थित, वो भी परमात्मा के स्वरूप है, उनसे जुड़ गए।
वो स्वामी हो गए, हम सेवक हो गए। ये हो गया युग। और हमारा धर्म क्या है? हृदय स्थिति ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना, इसको हमने धारण किया। और हमने क्या धारण किया? नाम का जप। इसी को यज्ञ कहा गया है। तो हम हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करके नाम जपने लग गए। यही हमारे सनातन धर्म का आचरण है। तो जहाँ नाम जपने लग गया जीव, तो जानिए तवहीं जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, और नाम जिये जपि जागे जोगी। जग गया, हजारों करोड़ों लोगों में वो जग गया, जागृत हो गया। उसके अंदर फिर क्या जागृत होता है? एक तो श्रद्धा स्थिर हुई और नाम का जप आरंभ हुआ। तीसरी चीज क्या जागृत होती है? तीसरी चीज परमात्मा खुद जागृत होता है, खुद प्रेरणा देने लगता है। और विद्या क्या है? एक रचे जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता। विद्या है क्या? भगवान की प्रेरणा। और योग धर्म क्या है? नित्य योग धर्म हो सब केरे, हृदय राम माया की प्रेरणा। राम माया की प्रेरणा से ये योग धर्म होते हैं। तो विद्या की जागृति अर्थात आत्मा की जागृति। आत्मा कहो, परमात्मा कहो, भगवान को एक ही बात है, वो जागृत हो जाता है जब हम नाम जपने लगते हैं। तो जागृत होने का मतलब, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजे जी संता। ब्रह्म अखंड और अनंत है, पर वहाँ तक जाया कैसे जाए? उस भगवान तक पहुँचा कैसे जाए? रास्ता क्या है? अनुभव गम्य, अनुभवों के माध्यम से। अनुभव गम्य भजे जी संता, वही संत हैं जो अनुभवों के माध्यम से भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। तो अनुभव क्या है? लोग कहते हैं मुझे पढ़ाने का अनुभव है, मुझे खेती का अनुभव है। वो सब अनुभव नहीं। अनुभव का मतलब अन माने अतीत, भव माने संसार। आप जो होना चाहते हैं, आपके जीवन में जो घटना चाहता है, जो घटना आने वाली है, जो होने वाला है, उससे मुक्त करने वाली जागृति, उसका नाम अनुभव है। वो जागृति क्या है? जिस स्तर पर हम खड़े हैं, चाहे घर में हैं, चाहे वन में, चाहे धंधा करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, वहीं पे हमारी प्रार्थना और नाम का जप ऐसा हो कि वह परमात्मा जागृत हो जाए, प्रकट हो जाए। नाम जप इतना उन्नत हो कि नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकटत, वो प्रकट हो जाए और प्रकट होकर के हमको मार्गदर्शन करने लगे। ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये मत करो। ये जो प्रेरणा मिलने लग गई, इसी प्रेरणा को क्या कहा गया है? विद्या। इसी प्रेरणा को आत्मा की जागृति, इसी को राम की माया। अब इस प्रेरणा के अनुसार कौन चलता है? जिस दिन से साधक इस प्रेरणा के अनुसार चलना शुरू होता है, उस दिन से उसके ऊपर क्या है? कलयुग है। तो कलयुग को बताया, क्या बताया? कल प्रभाव विरोध चंगोरा, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा। जब कलयुग हमारे अंदर है, इस मन में, तो कौन सा गुण ज्यादा होता है? प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत रज तम, 3 गुण होते हैं। तो उन तीनों गुणों में से जिस गुण की बाहुल्यता आपके हृदय में होती है जिस समय, उस समय आपके अंदर वही योग कार्य करता है। तो सामान्य व्यक्ति है, उसके अंदर कोई योग धर्म नहीं है। वो काल की गति को काटने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है, वो काल से पार मुक्त होने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है, वो तो काल के गाल में चला जा रहा है। ये जो जग गया, नाम जपने लग गया, हृदय स्थिति ईश्वर में श्रद्धा स्थिर हो गई, सदगुरु मिल गए और भगवान की जागृति हो गई, भगवान प्रेरणा करने लग गए, उसके अंदर कलयुग आ जाता है। कलयुग का मतलब उसका स्तर क्या है? साधक है, जागृति है, सब कुछ है, भगवान बता रहे हैं, लेकिन तामस बहुत रजोगुण थोड़ा। तमोगुण बहुत है और थोड़ा बहुत रजोगुण है। नाम तो जप रहा है जीव से, बैखरी से जप रहा है, कलयुगीन साधक है, लेकिन बैर विरोध है। जब काकभुचुंड जी स्थिति में थे तो गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं की प्रणाम, सो दयाल नहीं कहो कचूरन रोष लवलेश, अति अग गुरु अपमानता सह नहीं सके ओ महेश। और श्राप दे दिया, जा अजगर हो जा, नहीं उठा। तो उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला, मेरे अंदर बुद्धि उग्र थी और दम्भ बहुत था। हरिजन तुझे देखत जराऊं करऊं विष्णु कर द्रोह, भगवान का ही विरोध करते थे। तो ये कलयुग का प्रभाव है। जब तमोगुण ज्यादा होता है तो आपको नाम जप अच्छा नहीं लगेगा, सेवा अच्छी नहीं लगेगी, आश्रम अच्छा नहीं लगेगा, सब कुछ विपरीत। समझो ये स्थिति मन में आ गई, ये कलयुग है। लेकिन समर्पित है साधक, भीतर से भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, हर युग में भगवान साथ दे रहे हैं, प्रेरणा कर रहे हैं, मार्गदर्शन मिल रहा है, ये कर, ये मत कर,
ऐसे बच इस परिस्थिति से, तब वो कलयुग का साधक क्या है, तमोगुण धीरे धीरे शांत होने लगता है और वो साधक द्वापर में प्रवेश करने लगता है। इसलिए कलयुग के साधक का धर्म क्या है, उसकी क्षमता क्या है, वो ध्यान नहीं लगा सकता। कलयुग केवल हरिगुण गाहा और गावत नर पावे भव था। कलयुग में क्या है, भगवान के गुणों का चिंतन, गुरु महाराज के गुणों का चिंतन, गीता का अध्ययन, रामायण का अध्ययन, ये सब गुण है ना, भगवान के गुण हैं। उनका मनन करो, चिंतन करो, ब्रह्म विद्या का मनन करो, नाम को जीव से जपो, ये सब गुणानुवाद है। जो कुछ भी हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, गुरु महाराज के बारे में बताते हैं, रामायण गीता में जो भगवान की कथा है उसके बारे में बताते हैं, ये सब कलयुग है। जो कथा आप सुन रहे हैं, सत्संग, ये सब कलयुग से पार जाने का तरीका है। तो कलयुग केवल हरिगुण गाहा गावत नर पावे भवथा। बस यही गुणों का गान करते रहें, गीता का रामायण का अध्ययन करते रहें, ब्रह्म विद्या का चिंतन करते रहें, जीव से नाम जपते रहें और तत्वदर्शी महापुरुष की आश्रम में सेवा करते रहें। ये सेवा करते करते तमोगुण छट जाएगा। तमोगुण छट जाएगा तो साधक इस कलयुग से ऊपर आ जाएगा। तो नित्य योग धर्म हो सब क्रेरे, लेकिन हृदय राम माया के प्रेरे। राम की माया, विद्या माया, भगवान की प्रेरणा से जब ये शरीर और ये मन काम करने लगे तो इसका नाम राम माया है। तो युग बदल जाता है। तो तमोगुण जब है तो भगवान प्रेरणा करेंगे, उसको साधक समझेगा। कलयुग में है तो भी समझेगा, तमोगुण है तो भी समझेगा, उसके स्तर की बात बताएंगे, भगवान समझेगा। और जो भगवान की बात समझ के वो काम में लगेगा, सेवा में, भजन में, नाम जप में, तमोगुण धीरे धीरे हट जाएगा। फिर वही साधक किस में प्रवेश करता है, द्वापर युग में। ये सब हृदय में बदल रहा है। तब बैर विरोध है, काम क्रोध राग द्वेष आ गया, भजन नहीं हो रहा है, कलयुग। और फिर धीरे धीरे ऊपर उठा, नाम का जप धीरे धीरे करने लग गया मध्यम वाणी से, तो द्वापर युग को कहते हैं कि बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस और द्वापर धर्म हरस भय मानस। बहुत मात्रा में रजोगुण, स्वल्प सत्य बहुत थोड़ी मात्रा में सतोगुण, कछु तामस, तामस बहुत थोड़ा सा। कलयुग में ज्यादा था, इस द्वापर में तमोगुण कम हो गया, रजोगुण ज्यादा है, थोड़ा सतोगुण भी प्रवेश कर गया। द्वापर धर्म हर्ष भय माना, हर्ष और भय दुविधा लगी हुई है। थोड़ा मन नाम जप में, भजन में लग रहा है, थोड़ा मन संसार में जा रहा है। कभी भजन कर लेता है, कभी संसार का चिंतन आ जाता है। ये द्वापर युग के जो साधक है उसका लक्षण है। अब इससे भी ऊपर उठना है उसको, और इससे भी ऊपर कौन उठाएगा, राम माया, भगवान की प्रेरणा। भगवान की प्रेरणा से लगा रहेगा। और जब कैसे करना है, मध्यम। पहले कैसे करना था, बोल करके, अब खुद ही बोलो, खुद ही सुनो। इसको कहते हैं मध्यम वाणी का जप, मध्यमा। और इसका धर्म क्या है, साधक अभ्यास कैसा करता है कि द्वापर कर रघुपति पद पूजा और नर भव तरय उपाय न दूजा। इस भव से, संसार से, इस स्थिति से कैसे तरेगा, कैसे पार जाएगा, रघुपति पद पूजा। जो सदगुरु है, महापुरुष है सदगुरु, उसके चरणों का ध्यान करके, श्री गुरु पद नखमण गण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती। गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करेगा, अभ्यास करेगा, अपने हृदय में लेके आएगा। ये अभ्यास चालू है, चरण आ रहे हैं, कभी हट जाते हैं, कभी आते हैं। ये द्वापर योग है। क्योंकि रजोगुण तो है, कर्म में आसक्ति है, भजन में मन लगता है, लेकिन तमोगुण भी है, संसार में चला जाता है, कभी सतोगुण भी है, कभी थोड़ा बहुत लग भी जाता है। हर्ष और भय दुविधा बनी हुई है, कभी लगा है, कभी मन उचट भी जाएगा, ये दुविधा है। लगा है तब तक लगा है, नहीं तो भाग गया तो भाग गया। ये द्वापर युग के साधक का धर्म है, स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता है। तो यही चरणों का ध्यान करते करते, नाम जपते जपते, सदगुरु का स्मरण करते करते, भगवान की प्रेरणा को थोड़ा बहुत समझते समझते फिर इस द्वापर से वो ऊपर उठ जाता है। अब आ जाता है किसमें, त्रेता में। तो त्रेता क्या है, सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा सब विधि सुख त्रेता कर धर्म। सत्व गुण बहुत हो गया 90%,
10% रजोगुण, सत तो बहुत, रज कछु थोड़ा सा, रति कर्मा, और सब विधि सुख त्रेता कर धर्म। सब प्रकार का सुख भजन में मिलने लग गया, सब विधि सुख, त्रेता कर धर्म। तो जो साधक द्वापर में था, अब इसमें जो नाम का जप है वो किस श्रेणी का है? तो कहते हैं इस साधक का स्वधर्म क्या है, किस स्तर से धर्म का आचरण करता है, नाम जपता है। तो कहते हैं त्रेता विविध यज्ञ नर करही, और प्रभु ही समर्प कर्म भव तरही। इस तरह उठ गया त्रेता में, तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ गई, सत रज तम, तीनों गुणों से ऊपर हटके मन को रोकने की क्षमता आ गई, क्षत्रियत्व प्रभावित हो गया। त्रेता विविध यज्ञ नर करे। विविध यज्ञ का मतलब 14 प्रकार के यज्ञ बताए गीता में। इंद्रियों का संयम यज्ञ वो भी ये साधक कर रहा है। महापुरुष के स्वरूप का ध्यान यज्ञ है, वो भी ये साधक कर रहा है। एक ब्रह्म में निष्ठ होना, एक निष्ठ होना यज्ञ है, ये भी ये साधक कर रहा है। स्वयं का अध्ययन स्वाध्याय यज्ञ है, ये भी ये साधक कर रहा है त्रेता का। और सबसे प्रमुख यज्ञ क्या है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, अपाने ज्योति प्राणम, प्राणे अपानम तथा प्रे, प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम प्राणायाम। सबसे प्रमुख यज्ञ जप यज्ञ, प्राण और अपान का यज्ञ। नाम जपते जपते कौन सी श्रेणी आ गई? पश्चंती। बुद्ध ने इसको विपश्यना कहा है, पानापान कहा है। भगवान कृष्ण इसको प्राण अपान का यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ में कौन सा यज्ञ मैं हूँ? नाम का जप रूपी यज्ञ। भगवान कृष्ण कहते हैं नाम का जप रूपी यज्ञ मैं हूँ। यदि आप नाम का जप कर रहे हैं, ओम का जप कर रहे हैं, तो आपके अंदर कृष्ण है, और नहीं कर रहे हैं तो होते हुए भी नहीं है। तो इसलिए जप यज्ञ। तो कौन सा जप यज्ञ? पश्चंती से, प्राणापान के द्वारा यज्ञ कहा गया। यज्ञ आपने देखा होगा, यज्ञ में कुछ जलता है, वेदी बनाए रहते हैं, 2 लोग बैठे रहते हैं, स्वाहा बोलते हैं, फिर कुछ हवन होता है, नहीं ऐसा है? तो यहाँ कौन सी चीज़ जलती है, किसका हवन होता है? तो वेदी क्या है? हमारी ये श्वास है, यही वेदी है। तो श्वास क्या है? अंदर भी जाती है, बाहर भी जाती है। तो जो श्वास अंदर जाती है, खींचते हैं, उसको हम कहते हैं प्राण, और जो श्वास बाहर जाती है उसको हम क्या कहते हैं? अपान। अब इस श्वास से ही हम संसार से जुड़े हैं, और इसी श्वास से भीतर परमात्मा से जुड़े हैं। श्वास छूट गई तो न संसार न भगवान। श्वास क्या है? एक ब्रिज है, बाहर संसार और भीतर परमात्मा। तो अब इसमें यज्ञ होता है। प्राण माने जब श्वास अंदर गई तो इसमें पश्चिम माने देखना, पश्चिमती का जप है। इसमें जपना नहीं है, इसमें श्वास को देखना है। पहले 2 श्रेणी में जपना था, बोल बोल के, फिर धीरे धीरे। यहाँ पे क्या है? श्वास को देखना है। श्वास को देखो, नासिका के अग्रभाग से प्रवेश करती है, तालु का स्पर्श, मेरुदंड का स्पर्श, नाभि, फिर वापस 2.5 सेकेंड। तो जब श्वास अंदर जाए तो उसको देखो, अंदर कितनी रुकी उसको समझो। फिर बाहर आए तो उसको देखो, उसको समझो। जब समझ में आ जाए तो अंदर गई तो ओम महसूस करो, बोलना नहीं है। श्वास की आवाज़ के साथ ओम, अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। दूसरे विचारों को मत आने दो। जब श्वास अंदर गई, दूसरे विचारों को नहीं आने दिया हमने, तो प्राण का अपान में हवन हो गया। क्या जला इसमें? दूसरे विचार। दूसरे विचार क्या करते थे? हमको जन्म देते थे, हमको दुख देते थे, मृत्यु देते थे। तो उन दूसरे विचारों का इसमें हवन होता है, इसलिए इसको यज्ञ कहा गया। श्वास बाहर निकली तो दूसरे विचारों को मत आने दो, ओम। तो ऐसे ही प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम प्राणायाम, प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। प्राणायाम माने श्वास को रोकना नहीं है। प्राणायाम क्या है? मन के अंतराल में, श्वास के अंतराल में जो वृत्ति प्रवाहित है, सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, उसका रुक जाना, संकल्पों का रुक जाना। प्राणायाम, श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, दूसरे विचार शांत हो गए, इस अवस्था को कहते हैं प्राणायाम। ये क्या? ये एक यज्ञ है। प्राणों के व्यापार पे विराम लग गया, उनका हवन हो गया, वो जल गए, इसको प्राणायाम यज्ञ कहा गया। तो जैसे ही ये यज्ञ संपन्न होता है नाम जप का, प्राणायाम, प्राणों के व्यापार पे विराम लगता है, श्वास निर्विचार चलने लगती है, सिर्फ ओम ओम, सिर्फ इतना ही, तो प्राणायाम सद गया। तो ये यज्ञ है। इंद्रिय संयम भी सद गया, सब यज्ञ हो गए। तो त्रेता विविध यज्ञ नर करें, अब प्रभु ही समर्प कर्म भाव करे। ये जो कर रहा है नाम का जप, इंद्रिय संयम, इन सभी कर्म का, यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। खेती करना कर्म नहीं है, व्यापार करना कर्म नहीं है, वो तो सभी लोग कर रहे हैं। गीता का कर्म माने यज्ञ को कार्य रूप देना, और यज्ञ माने नाम का जप, इंद्रिय संयम।
तो प्रभु ही समर्पित, जो नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, इसको भगवान को साधक समर्पित कर देता है, करता है, लेकिन भगवान की प्रेरणा से कर रहा है। भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं, फिर नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, बैठा हुआ है, हर जगह भगवान की प्रेरणा काम कर रही है, विद्या काम कर रही है। तो हृदय राम माया के प्रेरे, युग धर्म हो रहे हैं, लेकिन राम की माया प्रेरणा कर रही है, तब युग बदल रहा है, स्थिति बदल रही है, मन की स्थिति बदल रही है। तो ये त्रेता युग जो है, उस श्रेणी का ये धर्म है। त्रेता विविध यज्ञ नर करें, प्रभु ही समर्पित कर्म भक्त रहे। समर्पण, मन क्रम वचन से समर्पण और यज्ञ करना, मन को एकाग्र करने की क्षमता। भगवान की प्रेरणा बराबर लगी हुई है, विद्या की प्रेरणा से सब। और कौन से जगत की रचना हो रही है? आध्यात्मिक जगत की। कौन से जगत की रचना होती है? अध्यात्म। संसार वही है, उसी संसार को बुद्ध अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, कबीर अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, नानक गुरु अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, मीराबाई अपनी दृष्टि से देख रही है, और जो जहर देने वाले लोग हैं वो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। संसार वही है। तो इन लोगों के लिए संसार की रचना किया किसने किया? विद्या ने किया। और विद्या क्या थी? भगवान की प्रेरणा। भगवान की प्रेरणा से यही संसार उनके लिए परमात्मा हो गया। ये सृष्टि परमात्मा की सृष्टि हो गई, ईश्वरीय गुणों की सृष्टि हो गई। दत्तात्रेय जाते हैं, अजगर को देखते हैं, अजगर के पास चले जाते तो लपेट लेता भूखा, लेकिन उससे क्या कहते हैं? वो भी गुरु। क्यों? कि अवधूत को दर दर नहीं भटकना चाहिए, सन्यासी को एक जगह पड़े रहो। 24 घंटे में कोई न कोई सियार कुत्ता उसके मुंह में आ जाता था, देखे पूरे दिन खड़े होकर के, तब उसको गुरु बनाए। वो अजगर गुरु नहीं था, एक गुण ले लिए सदगुरु का। तो इन गुणों की एक रचा जग, इस संसार की विद्या रचना करती है भगवान की प्रेरणा से। दत्तात्रेय के अंदर सद्गुणों की रचना, सिमट सिमट जल भरे तरावा, और जिम सद्गुण सज्जन पयावा। तो ईश्वरीय सृष्टि विद्या के द्वारा। अब इसके बाद जब साधक भगवान की प्रेरणा में चल रहा है और इंद्रियों का दमन है, मन का समन है, तप ढल गया। शौर्यम तेजो दत्तेजाक्षम युद्धे चाप पलायनम दानव ईश्वर भावश्च छात्र कर्म से स्वभाव। क्षत्रिय श्रेणी का साधक है, त्रेता योगीन साधक, स्वभाव में ढला है, मन को रोकने की क्षमता। इससे आगे बढ़ता है, तब आता है सतयुग। तो सतयुग क्या स्थिति है? शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। वहाँ सिर्फ सतोगुण शेष है, बाकी रजोगुण तमोगुण दोनों शांत, सिर्फ सतोगुण। शुद्ध सत्व समता, जब सतोगुण रहता है तो समता आ जाती है, सम दृष्टि आ जाती है। शुद्ध सत्व समता विज्ञान। और विज्ञान, विज्ञान माने बाहर का साइंस नहीं। विज्ञान का मतलब है भगवान आदेश दें और हम उनकी बात को समझें और चलें। भगवान के आदेश को समझने और चलने की क्षमता, इसके साथ साथ दूसरे के अंदर भी प्रेरणा करने की क्षमता, दूसरे के मन में भी बोलने की क्षमता। साधु सत्वगुण में प्रवाहित है, सतयुग का साधक है, ब्राह्मण श्रेणी का साधक है। जब शुद्ध सत्वगुण शेष है तो वो किसी भी साधक के, किसी भी व्यक्ति के हृदय में प्रेरणा कर सकता है, बोल सकता है उसके मन में। तो ये है विज्ञान, खुद भगवान के आदेश पर चलने की क्षमता और दूसरे के अंदर भगवान के आदेश जागृत करने की क्षमता, इसको विज्ञान कहते हैं। तो शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सदा मन का प्रसन्नता। लोग कहते हैं प्रसन्नता से बड़ी कोई भक्ति नहीं है, सदा प्रसन्न रहो, यही भक्ति है। प्रसन्नता आती कैसे? प्रसन्नता सतयुग का खेल है, कलयुग का खेल नहीं है। मतलब आरंभ का खेल नहीं है कि आप घर में रहो, सब कुछ करो, प्रसन्न रहो, असंभव। जब सतोगुण शेष रह जाएगा, केवल भगवान में ही मन लगा है, माया शांत हो गई, तो कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, प्रसन्नता आ जाती है, अपने आप मन प्रसन्न रहेगा। जो उसके पास बैठेगा उसका भी मन प्रसन्न हो जाएगा। ये सतयुग है। अब इस स्तर में उसका धर्म कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, उसकी साधना का स्तर क्या है। यहाँ अलग अलग धर्म नहीं है, एक ही साधक का स्तर सूक्ष्म होता जा रहा है, भगवान की तरफ उसके नज़दीक होता जा रहा है साधक। कलयुग में दूर अधिक था, सतयुग में एकदम पास हो गया। हर बात भगवान से पूछता है, हर बात भगवान बताते हैं, ऐसी स्थिति आ गई। मीराबाई जहर ऐसे ही नहीं पी गई, भगवान से पूछ के पिया, तब नहीं असर किया। ऐसे जहर कौन पिएगा? भगवान का आदेश मिल रहा है।
तो इसके बाद कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, सतयुग का प्रभाव क्या है, कैसी साधना है, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हरि ध्यान तरे तजे तरे सब प्राणी। यहाँ स्थिति बदल गई, ध्यानस्थ चित्त, पहले यज्ञ कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, पश्यंती से श्वास को देख रहा है, मन को रोक रहा है, नहीं रुक रहा है तो एकाग्र करने की क्षमता है। यहाँ क्या है, रुका हुआ मन है। कृतयुग सब योगी विज्ञानी, योग माने मिलन, भगवान से मिल चुकी है सूरत, मन की दृष्टि, मन एकाग्र हो चुका है नाम जप में और ध्यान में। जोगी विज्ञानी कर हरि ध्यान तरें सब प्राणी, भगवान के चित्त चरणों में नाम जप में चित्त स्थिर हो गया, ध्यानस्थ हो गया। और इस समय जो जप है वो कौन सा है, परवाणी का, अजपा। श्वास एक बार आई और श्वास में सूरत लगा दिए, मन को लगा दिए ओम, तो श्वास में वो मन लगा ही रहता है। तत्र प्रत्येकतांता ध्यान, चित्त को जहाँ स्थिर किया वहाँ रुक गया, चित्त हट नहीं रहा है। इसको कहते हैं ध्यान। नाम जप में ओम ओम, दूसरा विचार शांत, परावाणी कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को अजपा कहते हैं। तो कहते वो सब योगी विज्ञानी कर हरि ध्यान तरह से प्राणी, भव सागर से पार होने का तरीका ध्यान है। ध्यान हमेशा ध्यानस्थ रहता है चित्त इसका। योगी और विज्ञानी, भगवान से आदेश मिल रहा है, समझ के चल रहा है। भगवान को अपनी बात करने की क्षमता आ गई, आमने सामने जैसे हम तुम बात कर रहे हैं ना। ये सतयुगीन साधक में, ब्राह्मण श्रेणी के साधक में भगवान से आदेश लेने और चलने की, सीधा बात करने की क्षमता। जैसे नारद जी बात कर रहे हैं, भगवान बैठे हैं पंचवटी में और जाके बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुष्ठान कथा रसाला। तब नारद जी पूछते हैं कि जब विवाह में चाहूँ कि ना, प्रभु के कारण करे न दीना, क्यों नहीं करने दिया। और भगवान उसको उनको समझाते हैं। ऐसे डायरेक्ट बात करने की क्षमता आ जाती है सतयुग में, इतना नज़दीक भगवान के साधक हो जाता है, ये क्षमता है। और ध्यान हमेशा धारणा, ध्यान, समाधि की स्थिति। लेकिन इससे भी आगे की एक स्थिति है, जब भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान निर्देशन दे रहा है तो हम चल रहे हैं, भगवान निर्देशन दे रहा है तो हम ध्यान लगा रहे हैं, नाम जप रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना। लेकिन कब तक करते रहेंगे, जब तक निर्देशन देने वाला भगवान देखने में ना आ जाए, प्रत्यक्ष ना हो जाए, तब तक हम करेंगे। प्रत्यक्ष हो गया, सात चारों युग खत्म, सतयुग द्वापर त्रेता सब समाप्त। तो प्रत्यक्ष हो गया तो क्या हो जाता है, जानत तुम्हें हो जाए, काल से परे, चारों युगों से परे। अब वहाँ कालन खाए कल्प नहीं व्यापे, और देह जरा नहीं छीजे सन तो जागत निधन कीजिए। जहाँ काल व्यापता ही नहीं है, वो स्थिति कब आती है, जब निर्देशन देने वाले परमात्मा को चलते चलते ध्यान के द्वारा जब चित्त सूक्ष्म हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, एकाग्र चित्त भी विलीन हो जाता है योग की पराकाष्ठा में, उसको प्रत्यक्ष जान लेता है, तब युगों के पार हो जाता है, टाइम के परे हो जाता है, समय के परे, काल से परे हो जाता है। तो कैसे जानता है, क्या एक स्थान पर खड़ा हुआ देखता है भगवान को, जैसे कि चार हाथ वाला दिखता है वैसे देखता है? वैसे नहीं। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र चैवात्मन आत्मानम पश्चिन आत्मनि तुष्यति। भली प्रकार अभ्यास के द्वारा सूक्ष्म हुआ चित्त, एकाग्र हुआ चित्त भी जब विलीन हो जाता है, विलय हो जाता है, तब वो योगी अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा को देखता हुआ अपनी आत्मा से संतुष्ट अपनी आत्मा में होता है। देखता तो परमात्मा को है, संतुष्ट अपनी आत्मा से होता है। अर्थात जहाँ भी दृष्टि पड़ी परमात्मा को देखा, इधर देखा और जानत तुम्हें हो जाए, उधर उसी परमात्मा में तत्क्षण स्थित हो जाता है। यह है वितर्जित सार्गो ये सम साम्य स्थितम मन निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता। जिन पुरुषों के द्वारा संसार को जीत लिया गया, किन के द्वारा, जिनका मन समत्व में स्थित हो गया। मन के समत्व में स्थित होने से, संसार जीतने से क्या मतलब, संसार जीत लिया तो वो कहाँ खड़ा हुआ। तो कहते हैं इधर मन सम की स्थिति वाला हो गया, निर्दोष हो गया, उधर ब्रह्म क्या है, वो भी निर्दोष और सम है, दोनों एक हो गए। इधर मन निर्दोष और सम हो गया, उधर ब्रह्म निर्दोष और सम है, दोनों एक हो गए। ये निर्दोष और सम की स्थिति क्या है, सतयुग की स्थिति है, और दोनों एक हो गए, योग समाप्त। अब वो भी परमात्मा का स्वरूप हो गया। तो कहाँ देखता है परमात्मा को, कण कण में व्याप्त देखता है, अपने हृदय में देखता है, फिर सबके हृदय में देखता है, और फिर वो परमात्मा में ही स्थित हो जाता है। तब यहाँ से योग धर्म समाप्त। तो शंकराचार्य कहते हैं कि ब्राह्मणों न क्षत्रियम न वैश्यम न शूद्रम चिदानंद रूपम शिवोहम शिव।
न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न कलयुग हूँ, न द्वापर में हूँ, न त्रेता में हूँ, न सतयुग में हूँ, केवल शिव स्वरूप शेष है, शिव मात्र शेष हूँ। प्रकृति की सीमाओं से अतीत जो शिव तत्व है, मैं भी उसी तत्व में स्थित हूँ, सभी युगों से परे। तो ये भगवान की प्रेरणा से ये सभी युग हमारे हृदय में होते हैं। कलयुग से द्वापर, द्वापर से त्रेता, त्रेता से सतयुग और सतयुग से परम सत्य परमात्मा की प्राप्ति होती है, सारे युग समाप्त। इसलिए कहा गया कि हृदय राम माया के प्रेरे, तब बुद्ध योग धर्म समुझ मन माही और तज अधर्म रत धर्म कराए। जो बुद्ध हैं, जो विवेकी हैं, जो भगवान की बात को समझ रहे हैं, विवेकी बुद्ध का मतलब जो भगवान के आदेश को समझ रहे हैं, वो तज अधर्म रत धर्म कराए। वो युग धर्म को अपने अंदर देखते हैं होते हुए, बदलते हुए, कलयुग को द्वापर में, द्वापर को त्रेता में, त्रेता को सतयुग में अपने हृदय में बदलते हुए देखते हैं भगवान की प्रेरणा से, और इसलिए अधर्म को त्याग करके धर्म में रति करते हैं। कलयुग के अधर्म को छोड़ा, द्वापर के धर्म में प्रवेश, द्वापर के अधर्म को छोड़ा, त्रेता के धर्म में प्रवेश। सभी युगों में जो अधर्म है, छोड़ते छोड़ते परम धर्म परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं। ये विवेकी पुरुषों का काम है, युग धर्म उनके हृदय में होते हैं। तो इसी को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में प्रकट होता हूँ धर्म की स्थापना के लिए। तो हर युग यहाँ कौन सा है, कैसे आप प्रकट होते हैं? तो प्रकृति तो बताते हैं कि अजोपसन्न व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपसन्न प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम आत्माया। जिसको वहाँ राम माया कहते हैं, उसी को यहाँ पे आत्म माया कहते हैं। मैं आत्म माया से त्रिगुणमयी प्रकृति को अपने अधीन करके प्रकट होता हूँ। और राम माया क्या करती है? युगों में जो गुण है उनको अपने अधीन करती है। वो भी तीनों गुणों को अधीन करके भगवान प्रकट होना, यहाँ भी वही बता रहे हैं। तो युग का मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता जो बाहर है वो वाला युग नहीं, अपने अंदर कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, अपने अंदर भगवान का अवतार होता है। कब अवतरित होते हैं? जब ग्लानि होती है। जैसे बुद्ध को हुई, मनु को हुई, हृदय बहुत दुख लाग। जैसे ही ग्लानि होती है, भगवान हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर होती है, सदगुरु मिलते हैं, तब वो साधक, वो व्यक्ति संसार से मुड़ करके, हट करके अपने ही शरीर में, अपने हृदय में स्थित परमात्मा से जुड़ जाता है। उधर भगवान, इधर भक्ति, इसको कहते हैं युग दो। और जैसे ही जुड़ा वैसे ही भगवान जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लगते हैं। उनकी जागृति जो होती है, भगवान जो बता रहे हैं, जागृत होकर के मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसी को कहते हैं कि हर युग में प्रकट होता हूँ। मार्गदर्शन किस लिए कर रहे हैं? अधर्म जो काम, क्रोध, राग, द्वेष है, उनसे तुम बचो, विवेक वैराग्य में लगो, सद्गुणों में लगो, इसलिए भगवान बता रहे हैं ना। तो सद्गुणों में लगना माने धर्म की स्थापना, दुर्गुणों से हटना माने अधर्म का विनाश। ये भगवान जागृत होकर के, लेकिन कब? जब हम हृदय स्थित ईश्वर से जुड़ जाते हैं और हमारी सूरत नाम जप में लग जाती है, तब नाम जप में सूरत लग गई, वो भगवान है, नाम का जप, और हम जपने वाले हैं दो, और इधर भगवान बताने वाले जागृत हो जाते हैं। तो स्थिर करते हैं। जैसे जैसे अधर्म आएगा, काम, क्रोध, राग, द्वेष के विचार आएंगे, भगवान प्रेरणा करेंगे। भगवान का प्रेरणा करना ही भगवान का अवतार है। अवतरित होकर बताएंगे, और फिर साधक काम, क्रोध, राग, द्वेष से बचेगा और फिर धर्म में लगेगा। फिर विकार आएंगे, फिर बताएंगे, फिर बचेगा, फिर धर्म में लगेगा। ऐसे करते करते परम धर्म परमात्मा में सूरत स्थिर हो जाएगी। कब? जब विकार समाप्त हो जाएंगे, सतयुग शेष रह जाएगा, और सतयुग भी खत्म हो गया। जब पूरी तरह विकार समाप्त हो गए, भगवान की प्राप्ति हो गई, तो फिर सबसे ऊपर उठ जाता है। तो हर युग में, चाहे कलयुगीन साधक है, चाहे द्वापर, चाहे त्रेता, हर युग में साधक भजन कर रहा है, अपनी सूरत को लगा रहा है, परमात्मा से जोड़ रहा है अपने आप को, और तब भगवान उसको प्रकट होके बताते हैं। इसलिए युग युग में भगवान अवतार लेते हैं, बाहर के युगों में नहीं। बाहर तो कोई युग होता ही नहीं है, ये तो मनुष्य का बुद्धि का आकलन है, भीतर होता है। लेकिन भीतर जब युग धर्म शुरू होता है, तो समझो उसी दिन से आपको, आपका जो काल है, काल पे आपकी विजय प्राप्त होना शुरू हो जाती है, और चारों युगों से ऊपर उठ गए, काल को आपने जीत लिया। तो काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, तब काल आपको नहीं खाएगा, कल्प नहीं व्यापेगा, देह जरा नहीं छीजे, तब जन्म मृत्यु के चक्र में आप नहीं आओगे। तो ये युग धर्म किस लिए आरंभ हुए? काल से अतीत होने के लिए, और युग पूरे हो गए, काल से अतीत हो गया साधक।
तो हृदय राम माया के प्रेरे, भगवान की प्रेरणा से योग धर्म हमारे मन में रोज होते हैं। लेकिन जो साधक भगवान से जुड़ा है उसके अंदर, सबके अंदर नहीं, सब नहीं समझते। जो नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, हृदय स्थिति ईश्वर से जुड़ा है, उसके अंदर ये प्रक्रिया 24 घंटे होती रहती है। जैसा गुण है वैसा युग है। सतगुण आ गया सतयुग हो गया, रजगुण आ गया द्वापर हो गया, तमोगुण आ गया कलयुग हो गया। इस तरह से बदलता रहता है। तो यही स्थिति है इसकी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।